रात को मैं ऋषिकेश नहीं ऋषिकेश, पहले मेरी हेल्प कर दे, मैं तेरे को 500 रुपए दे के वापस दे। नहीं देगा। उसमें ज्यादा इमोशनल हो जाता है। हालांकि डॉन की हेल्प पे मत जाओ, लेकिन डॉन तो डॉन होता है। पंखे के आगे माँ जी धान को पूर्ण रही है। यहाँ माँ जी को पूछता है, हेलो माँ जी, धान पूर्ण रही माँ जी। ये जो क्रिएटिविटी है अनीता के अंदर है, उसका बस चले तो छत के ऊपर भी कुछ भी बो दे। और इस पे मत जाना गाइस, जिंदगी में एक ही बार मकान पे कराया था। हालांकि मकान से तो कुछ दिन में चले जाएगा, लेकिन बाल्टी से नहीं जाएगा। ऐसा पेंट है भाई। हाँ, जो हैंगर लगा हुआ था वो तो ब्रिजेश भोला ने कुछ दिन पहले अपने हाथों से उसका कल्याण कर दिया था। बारिश हो धूप आए कोई मतलब नहीं मेरी माँ जी। क्या बोल रहे तुम? ये मेरे को बोल रहे हैं कि हमारी फोटो डिलीट करो। चलो बच्चों को समोसा मिल गया, खुश हो अब? पक्का? मामी जी शर्मा ने कैमरे देखी ने। यहाँ पर नानी जी बैठे हैं। नानी ठीक है, चावल बना रही मामी जी ने। इतना ज्यादा प्लान हो रहा है कि कोई भी हेल्प करने के लिए है ही नहीं भाई यहाँ कोई आदमी। हमारे घर में ठीक ठाक मुख्य अतिथि है भाई। तो आज तारीख है 5 अक्टूबर और समय हो रहा है 9:54। तो सबसे पहले बाहरों का नजारा देखते तो अरे वाह वाह क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है चारों ओर का। और सामने आसमान की बात करें तो पूरे आसमान में बादल और सामने थोड़ा बहुत सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत अपने गाँव से कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। अब देखिए, कल रात को मैं ऋषिकेश से अपने गांव पहुंच गया था। और यहाँ की बात किया है तो भाई साहब, जो कुछ दिन पहले धान की लवाई मंडाई हुई थी, तो धान की मंडाई करने के बाद जब धान को घर लाया जाता है, उसको साफ ऐसे किया जाता है। तो ठीक वहाँ पर तो पंखा चल रहा है, पंखे के आगे माँ जी धान को पूर्ण रही है। और जो धान पूर्ण दिया है उसको यहाँ पे सुखाने के लिए रखा हुआ है। तो रुपये से उसको पाँव से भी इधर उधर कर रहा है ताकि ढंग से धूप में सूख जाए। पहले के जमाने तो गाँव में हवा ढंग से चलती थी तो पंखे की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब पंखा लगाना पड़ रहा है तब जाके धान की पुणाई हो रही भाई। तो यहाँ माँ जी को पूछते हैं, हेलो माँ जी, क्या हाल है माँ? धान पुण रही माँ जी। तो माँ जी लगी हुई धान की पुणाई करने पे। और इसको ढंग से पुना जाएगा, उसके बाद इसको कुछ दिन तक धूप में सुखाया जाएगा और उसके बाद इसको सीधे स्टोर किया जाएगा। और जब से पहाड़ों में धान की लवाई मंडाई हुई उसके बाद तो भाई ठंड ज्यादा बढ़ने लगी धीरे धीरे। अब देखिए, नाना जी को इस दुनिया से गए हुए आज 12वां दिन है, तो आज 12वीं है। तो आज मुझे नानी के घर में जाना है। तो सामान है जो उन्होंने मंगा रखा तो वो भी लेके जाऊंगा। और फिर कल 6 तारीख को नाना की 13वीं हो जाएगी। और आज जब मैंने मौसम चेक किया तो अगले 2 दिन तक मौसम विभाग ने बारिश दिखा रखी है। अब हालांकि मैं कई बार बोलता हूँ कि मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है वो पहाड़ों में सक्सेसफुल नहीं होता है भाई। हाँ, एक आध बार तुक्का लग जाता है। तुक्का तो हमारा भी कई बार लगता था पेपरों में। सॉरी, मतलब ठीक है, जो भी है बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। बोला तो ये भी यही है भाई, क्योंकि ये परसों तक जाएगा देहरादून में। हाँ, तो इसको मैंने यहीं रखा हुआ है। इस बेचारे के पढ़ाई का डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, नाना जी बार बार नहीं आएंगे। तो अपने हाथ से जो भी है तू भी अपनी पूरी हेल्प कर सबकी, ठीक है? हाँ, पहले मेरी हेल्प कर दे, मैं तेरे को 500 रुपए दे के वापस दे। नहीं देगा। उसमें ज्यादा इमोशनल हो जाता है। खैर मैं मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं भाई, अपना फर्ज है, बड़े भाई का फर्ज तो निभाना है भाई। अब देखो भाई, ये जो यहाँ पर गमला है इसमें पहले आपने देखा होगा फूल खिलते थे, और आज देखो भाई यहाँ मेथी के पत्ते खिल रहे हैं। तो ये जो क्रिएटिविटी है अनीता के अंदर है भाई। अनीता हर सीजन में इसके अंदर कुछ ना कुछ बोती रहती है। उसका बस चले तो छत के ऊपर भी कुछ भी बो दे है, उसका टैलेंट, दिमाग जो है उसका। और ठीक सामने की बात किया तो ये हमारे गाँव का डॉन चल रहा है अभी। हालांकि डॉन की हेल्प पे मत जाओ, लेकिन डॉन तो डॉन होता है। जाओ साहब, जाओ। डॉन आजकल कमजोर हो रखा है, पहले से कमजोर था डॉन। बोलता है मेरे को डॉन बोला करो, बोलता है बल मेरे को भूख लगती है। अगर डॉन नहीं बोलूंगा तो बेचारी की भूख कम हो जाएगी, इसलिए डॉन ही बोलना पड़ता है। मेरे माँ जी भी ऐसे ऐसे दिन निकालती है। आज धान की पुणाई के लिए ऐसा दिन निकाल रखा माँ ने कि मौसम तो पूरा पैक हो रखा, और आज माँ को फुर्सत मिल रही। माँ जी क्या होगा, बारिश हो गई तो क्या होगा? हाँ, वो भी कर रही माँ जो, फिर बोल रही इसको फूटती हूँ और सीधे पर इसको बंद कर देती हूँ। बड़ी मुश्किल से माँ ने आज छुट्टी निकाली है, क्योंकि इसके बाद माँ जी मधुली और काजल के लिए जाएगी घास लेने के लिए जंगलों में, मुझे पता है। तो माँ ने सुबह ही उठते ही बोला था कि एक्सटेंशन बोर्ड लाओ, बल उसमें पंखा फिट करो, मैं बल धान पुड़ती हूँ आज। तो चलो दोस्तों, मेरा पानी गर्म हो गया तो सबसे पहले मैं स्नान करता हूँ और उसके बाद ही मैं ऊपर जाऊंगा नानी के घर। टावल मैंने यहाँ दरवाजे पे टांग दिया है, क्योंकि यहाँ जो हैंगर लगा हुआ था वो तो ब्रिजेश भोला ने कुछ दिन पहले अपने हाथों से उसका कल्याण कर दिया था। और बाल्टी हमारे घर में 2 अलग है, लेकिन हम पानी डस्टबिन वाली बाल्टी में गर्म करते हैं भाई, बहुत गर्म है, ठीक ठाक है। और इस पे मत जाना गाइज, ये पेंट लगा हुआ है। जिंदगी में एक ही बार मकान पे कराया था। हालांकि मकान से तो कुछ दिन में चले जाएगा, लेकिन बाल्टी से नहीं जाएगा। ऐसा पेंट है भाई, वारंटेड पेंट। जिस दुकानदार के यहाँ से हमने लाया था उसने बोला था मकान से तो चले जाएगा 1-2 साल में, लेकिन हाँ, जिस बाल्टी पे आप इसको मिलाओगे उससे कभी नहीं जाएगा। मैंने कहा इसी को ले जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। और यहाँ की बात यह तो रुपेश लगा है सफाई करने में। सबाज बोला, साज मार झाड़ू। और यहाँ पर रुपेश ने मेरे ब्लॉग चला रखी टीवी पे, लगा है तू सफाई डेली कर रहा है आजकल सफाई। हाँ, तो मैं बता दूं, ये कल शाम को नानी के घर से आया, मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा घर आ जा।
सुबह मैं जाऊंगा बाइक लेके। तो चलो भाई, इसने पूरा अपना फर्ज निभाया और अभी लगा है यहाँ सफाई करने पे, यानी कि अनीता ने जो काम करना था वो ये कर रहा है भाई। सही है बोला, सही, शाबाश। आजकल बंदर आ रखे हैं। तो चलो भाई, मस्त करके स्नान भी कर लिया है और बाकी मैं तैयार हो गया हूँ। और आसमान की बात करें तो भाई थोड़ा बहुत नीला आसमान आगे समय दिखाई दे रहा था, लेकिन अब तो पूरा ही बादलों से घिर गया है। बारिश हो धूप आए कोई मतलब नहीं मेरी माजी को। माजी सुबह से लगी है अभी भी धान की पुणाई करने पे। मैं तैयार हुआ हूँ आज नानी के घर जाने के लिए। तो चलो सबसे पहले अपनी माँ से एक सवाल पूछता हूँ। माजी कैसा लग रहा है? मैं अच्छा लग रहा है बाबा। अच्छा बोले तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हीरो। हाँ बहुत हीरो लग रहा है भाई। माँ जब तारीफ करती है तो भाई खून डबल हो जाता है भाई। तो चलो भाई अपनी धनो भी स्टार्ट हो गई। बाकी यहाँ पर चाचा जी आ गए। चाचा जी क्या हाल है? प्रणाम। तो मैंने ऑफ कैमरा लगाई दिया नहीं, और आज चमक मार रहे हो, क्या बात है? कहीं लड़की तो नहीं मिल गई? हमेशा मारते, सही बात है भाई, इसीलिए हमारे गांव में चमक ही चमक है भाई। बाकी माँ जी यहाँ पर अभी झाड़ू मार रही है। पंखा तो मैंने बंद कर दिया। मैंने माँ जी थोड़ा पंखा बंद करो जरा, बैकग्राउंड म्यूजिक में पंखा ही सुनाई दे रहा है। हैं चलो ठीक है, चलते हैं। हमें तो माँ जी कब आएगी? कल? तो माँ जी और रुपेश कल सुबह आएंगे क्योंकि कल 13वीं है। चलो ठीक है। अरे वाह, छोड़ दे मेरा बैग। चल ठीक है फिर, ठीक है भाई, चलते हैं यहाँ से। अब कुछ सामान है जो बाजार से ले जाना है, उसके बाद मैं भी निकलता हूँ कमत के लिए। तो चलो भाई मार्केट में पहुँच गए। और मार्केट में मुझे बोले अज्जू भाई, क्या अज्जू भाई? वैसे तो ये है पहाड़ी, लेकिन भाई दाढ़ी दूढ़ी देख के तो ऐसा लग रहा है पंजाबी है नहीं? पंजाबी रैप के बहुत शौक है मुझे। ये रैप सुना दे यार। रैप आता नहीं, मैं सुनने आता खाली। चलो बढ़िया। बाकी मैं जो परांदे ले जा रहा था ठीक सामने देखो भाई, ये है गौरव गारमेंट्स। तो महेंद्र बोला यहाँ तो है नहीं और इसके जा रहा, तो मैंने उससे बात कर ली है, तो वो कल आएगा। बल मैंने कहा वहीं से ले जाऊंगा। फिर कल रुपेश भी आएगा तो वो लेके आएगा यहाँ से परांदे और कुछ धोतियाँ। तो भाई हाँ पढ़ना यार, सही बात है यार, ये तो बहुत जरूरी है। चलो और बढ़िया ना, चलती इजाजत दो आप मेरे को। कम जा रहा हूँ, नाना जी के बारे में आए ना। चलो भाई, जो सामान मैंने मार्केट से लेना था वो मैंने पैक करवा लिया है। बाकी मैं भी निकल पड़ा हूँ नानी के गाँव के लिए। और मौसम तो आज पूरा पैक हो रखा है, और क्या पता कहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी आज सच ना हो जाए। मैं तो भगवान से और मौसम से यही प्रार्थना करता हूँ आज और कल बारिश ना हो भाई, क्योंकि आज 12वीं है और कल 13वीं है। आज गाँव वालों का खाना है वहाँ, और कल पूरे क्षेत्रवासियों का खाना होगा वहाँ। अब देखिए जी, कुछ लोग तो पेड़ पे पराल लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग छत के ऊपर ऐसे खड़ा करते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है पराल लगाने का। तो चलो भाई आगे बढ़ते हुए मुझे 3 छोटे छोटे बच्चे मिले हैं। तो क्या बोल रहे हो तुम? ये मेरे को बोल रहे हैं कि हमारी फोटो डिलीट करो। डिलीट करनी? ये बीच वाली आई मेरे पास कि तुमने मेरी फोटो क्यों खींची? बहुत अच्छा भाई, बच्चों को देख के अपना बचपन याद आ गया। और बाकी यहाँ पर देखो भाई, हाँ जी क्या बने हो तुम? पूरा लाल कर रखा हुआ। अच्छा क्या चाय बताओ? टॉफी? चलो आगे दुकान पे चलो, है टॉफी दे दो। चलो 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 दुकान पे पहुँचो जल्दी। तो चलो भाई, इन्होंने मेरे से डिमांड की टॉफी दो भले। मैंने कहा चलो आगे दुकान पे। बच्चे भगवान का रूप है। मैं एक्चुअली सिनेमैटिक ले रहा था, तो इनका भी ले रहा था, तो ये मेरे पास आए हमारी फोटो डिलीट करो बोल। मैंने कहा बेटा खतरनाक हो गया आज के जमाने की पीढ़ी। चलो आजकल के बच्चे एडवांस तो हो रहे हैं, अच्छी बात है भाई, और इन चीज में हमेशा सिक्योर रहना चाहिए। और ये दुकान के पास पहुंच रखे भाई ने, हैं भाई साहब। थोड़ी देर पहले इन्होंने मेरे को टॉफी बोली, और जैसे यहाँ आए यहाँ इन्होंने समोसे की डिमांड। हाँ जी क्या सिखा दे बच्चों को? नहीं यार मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। चलो दे दो इनको 3 समोसे, ठीक है जाओ खाओ। चलो भाई, बच्चों ने समोसे की डिमांड की, खाओ खाओ समोसे खाओ। चलो बच्चों को समोसा मिल गया, खुश हो अब? पक्का? चलो चलो तब खेलो, हैं ठीक है टाटा। चलो खेलो खेलो, शाबाश। दुकानदार भाई का हिसाब भी करते हैं। हाँ जी कितना हुआ? लो काटो जल्दी, हैं चलो भाई चलते हैं आगे के लिए। चलो भाई, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और बच्चे जहाँ भी मिलते हैं उनको जरूर दिया करो भाई, जो भी वो डिमांड करते हैं। खासकर खाने की चीज, फालतू चीज नहीं देनी चाहिए। हाँ ठीक है, शाबाश शाबाश। समय 12:38 हो रहे हैं। फाइनली मैं अपनी नानी के गांव के पास सड़क पे पहुंच गया हूं। और धनो को तो मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया है, और मुझे इस रास्ते से होते हुए 200-300 मीटर आगे जाना है। रास्ते की कंडीशन तो अच्छी नहीं भाई, सबसे ज्यादा डर है यहाँ जोंक का। यहाँ आजकल भी बहुत ज्यादा जोंक है भाई, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी और देख देख के जाना है। यहाँ देखो भाई, जैसे मैं आगे आ रहा था यहाँ पर एक कद्दू 2 हिस्से में डिवाइड हो रखा है। तो दरअसल यहाँ बंदरों का और लंगूर का बहुत ज्यादा आतंक है भाई, तो इन दोनों ने बहुत नुकसान कर रखा है यहाँ सब्जियों का। यहाँ देखो ये कद्दू की बेल है, तो ये भी तोड़ रखी है। पहाड़ों में बड़ी मुश्किल से कुछ लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन बंदर और लंगूर इनका नुकसान कर रहे हैं भाई। कल जब मैं गाड़ी से घर के लिए आ रहा था, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, इसको खरीद रहे थे भाई दुकान से।
तो हमारी लोकल भाषा में हम इसको चिचंडा बोलते हैं, लेकिन वो लोग इसको मीठा करेला बोल रहे थे। मैंने उनको बोला हमारे पहाड़ों में तो भाई साहब ये बर्बाद हो जाते हैं। जब हम रिस्के से आ रहे थे तो वो लोग 100 रुपए किलो खरीद रहे थे इसको दुकान से। और यहाँ ऐसे रहेगा, कुछ खा लेंगे लोग लेकिन कुछ बर्बाद हो जाएगा ऐसी। तो चलिए जी, फाइनली नानी के घर में पहुँच गया हूँ और सीधे मैं अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ पर मामी जी बैठे हैं। मामी जी क्या हाल है? मामी जी शर्मा कैमरे देखने, और यहाँ पर आटा गूंथा जा रहा है ने। चलो ठीक है। यहाँ पर नानी जी बैठे हैं। नानी ठीक है? तो नानी की आवाज़ में अभी भी गम है भाई, क्या बोल सकते हैं अभी। और यहाँ पर अरे वाह, क्या हाल है साहब? इंग्लिश मैन है। चलो इसका काम है सबके लिए चाय बनाना, नहीं सवास बना बना। और बीच में चूल्ही जल रही भाई, और इसमें क्या पानी लगा रखा? अच्छा वो दाल, अरे आज तो 12वीं, आज तो खाना है बहुत हुआ यानी। चलो ठीक है, तो इसमें दाल चढ़ा रखी है पतीले में। आते ही सबसे पहले चाय मुझे दी गई, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे वाह, आज तो इंग्लिश में कर रही है बात सही में। तो चलिए जी, ये नानी का घर। और बाकी ठीक इधर देखो, इस सगवाड़े में जो बो रखा है ये सब्जी है, बीन्स की सब्जी भाई। इतनी लंबी लंबी बेल, और इस पे देखो भाई बीन्स भी लगी हुई है। तो इसको हम अपनी लोकल भाषा में छेमी भी बोलते हैं। तो अंदर तो पतीले में दाल बन रही है, बाकी यहाँ पर चावल बन रहे भाई। और चावल बना रही मामी जी ने। शाबाश, लगे रहो काम पे। सही बात है भाई। और गांव में इतना ज्यादा पलायन हो रखा कि कोई भी हेल्प करने के लिए है ही नहीं भाई यहाँ कोई आदमी। यहाँ बहुत ज्यादा मतलब बेहाल हो रखा गांव का, अगर सच बताऊं मैं। और यहाँ हमारी छोटी भांजी भी लट्ठी लेके आ गई भाई। प्रणाम तो तूने मेरे को किया नहीं, कर प्रणाम। बोल मामू जी प्रणाम, बोल प्रणाम, बोल माम प्रणाम, कर प्रणाम। नहीं करेगी प्रणाम। भाई साहब ये बड़ी खतरनाक है भाई, हैं? और कुरकुरा दिखाऊं तो हंसना शुरू कर देगी ने। तू भी लगी काम पे? शाबाश। तो अनीता ऊपर चले गए, मेरे बैग से चीजी लेके आ रही है, तो इसके लिए मैंने चीजी ला रखी ने। हाँ, और देखो भाई, हाँ ये है चीजी। लाओ साहब, फेंको, ला मान जा चिल्ली। ए बाबा, इतनी लंबी हाथी है, ये हाथ प्रणाम करने के लिए नहीं उठते। ए बाबा, ये देखो यहाँ भाई साहब, देखो स्माइल देखो लड़की की। मतलब नहीं थैंक यू बोलेगी। चल बढ़िया बढ़िया, खाओ खाओ। और थोड़ी देर में मेरी छोटी बहन यानी कि ज्योतिका भी यहाँ पहुँचने वाली है। तो वो कल हरियाणा से निकले तो आज यहाँ पहुँच जाएगी। और बाकी यहाँ पे देखो छोटे छोटे टमाटर हो रखे हैं। और पहले टमाटर जब छोटे रहते हैं तो ऐसे हरे होते हैं, और उसके बाद ऐसे लाल हो जाते हैं। और इस टमाटर की चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है भाई। और बचपन में तो हम इसको ऐसे खा लेते थे भाई, ऐसा तोड़ो और सीधे। हाँ, बहुत टेस्टी होता है भाई। तो चलो भाई, यहाँ पर चावल बन के भी एकदम तैयार हो गए हैं। और अंदर अभी सत्यनारायण की कथा चल रही है, तो उसके बाद ही सब लोग पितृ प्रसाद ग्रहण करेंगे। और सुबह तक तो आसमान पूरे बादलों से पैक हो रहा था, लेकिन अब जाके भाई सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए हैं। तो चलो भाई, जो प्रेशर में चावल बनाने के लिए रखे हुए थे उसको भी ऊपर ले जा रहे हैं। तो चलो भाई, सत्यनारायण की कथा भी हो गई। और बाकी सबसे पहले जितने भी पंडित आ रहे हैं सबको भोजन दिया जा रहा है, तो उसके बाद ही सभी लोग भोजन करेंगे। और अनिता के पास आरुषि को संभालने की जिम्मेदारी दे रखी भाई, नहीं तो ये रो रही है बार बार ने। सही है सही है। तो अंदर तो पंडित जी भोजन खा रहे हैं और बाकी यहाँ पर सभी लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और बाकी भाई यमुना बैग लेके आ गई, यानी कि मेरी छोटी बहन ज्योतिका भी आ गई हरियाणा से। और बाकी मामी जी के हाथ में यहाँ सिर पर चावल है, यानी कि सबसे पहले जब कोई घर आता तो उसके ऊपर चावल और सिर पर उठाया जाता है। तो ज्योति की बहन का जो बेबी है यानी कि छोटा भांजा जो हमारा, वो पहली बार आज यहाँ आ रहा है। तो भैया कन्हैया भी आ रखा। क्या हाल है? बढ़िया। क्या? अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो, सब खुश रहो। और ठीक, तो बहुत लंबा सफर तय करके आ रहे भाई लोग। बाकी चले जी, बाहर तो सभी लोग खाना खा रहे हैं। और बाकी ठीक अंदर की बात है तो यहाँ देखो भाई, यहाँ बच्चे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। ये है भाई ज्योतिका का छोटा बेटा, इसका नाम है शिवांश। हेलो, ये भी कुरकुरे और बिंगो का फैन है। अरे वाह, ये तो खतरनाक भाषा बोल रहा है भाई। और यहाँ पर आरुषि और दोनों खेल रहे हैं।
चलो ठीक है। और बाकी ठीक यहाँ देखो भाई, तो ये है जिंदगी का परम सत्य, यानी कि जो इंसान कुछ समय पहले हमारे बीच में था और आज हमें सिर्फ फोटो में दिखाई दे रहा है, एक दिन सबको ऐसी फोटो में छपना है। तो कुल मिला के बात है कि इंसान जो माया मोह के पीछे पड़ता है ना, आखिरकार उसको बाद में एक तस्वीर बन के रहना है। तो नाना जी के क्रियाक्रम में जो है वो मामा जी बैठ रखे, तो मामा जी अपने लिए खुद ही खाना बनाएंगे। बाकी देखिए जी, नाना जी को हमारे बीच से गए, आज 12वां दिन है। बाकी मामा जी आज तक अपने लिए खाना बनाएंगे, कल से मामा जी हम सबके साथ मिलकर खाना खाएंगे, क्योंकि मामा जी नाना जी के क्रिया में बैठ रखे हैं। बाकी देखो भाई, यहाँ पर ज्योतिका का बेटा मस्त करके खेल रहा है और इसको खिला कौन रहा है, एक है देवेश, एक है कन्हैया। अरे वाह, खेलो खेलो खेलो, शाबाश। तो चलो भाई, सभी लोगों ने खाना खा लिया और बाकी अब हम लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ पर यमुना गंगा बैठ रखी है और मेरे बगल में यहाँ पर अनीता बैठ रखी है और खाना दे रही छोटी मामी जी। बहुत बढ़िया मामी जी, लगे रहो। और खाना तो छोटी मामी जी दे रहे हैं और बाकी ये है छोटे मामा जी। क्या हाल है मामा जी? बढ़िया। मामा जी बोलते मेरे पे कैमरा मत लगाया कर बल ज्यादा। तो चलो भाई, खाना हमने खा लिया है और बाकी भाई मेरे पास मेरा छोटा भांजा आ गया है, इसका नाम है शिवांश और ये अभी 8 महीने का है। हेलो, ये हरियाणा में रहता है भाई, इस पे हरियाणा का कलर अपने आप दिख रहा है, गोरा चिट्टा नहीं भाई मुंडा। भांजी तो मेरे पास नहीं आती है, लेकिन भांजा तो आ गया भाई पहली बार में सीधे, और अभी मात्र 8 महीने का, लेकिन भाई साहब राधे राधे करता है अभी। भाई हेलो हेलो, मस्त करके बैठ रखा अपने मामा की गोदी में। तो चलो भाई, समय 4:15 बज रही है और सभी लोगों ने खाना खा लिया है। और यहाँ तो डुगू भी आया। डुगू इधर पर प्रणाम कर, कहाँ गया था तू? ओ भाई साहब, ये तो यहाँ छुप गया। अरे यहाँ कहाँ जा रहा भाई, ये हो गए इसके बच्चे अभी नहीं हुए? तो डुगू वहाँ चले गया भाई साहब। डुगू भी कुछ दिन बाद माँ बनने वाली है भाई, पर यहाँ कहाँ है? डुगू हवा कहाँ छुप गया तू? चलो ठीक है, डुगू ने अपने अड्डे ढूंढ लिया है, तो जब इसकी डिलीवरी होगी तो उसके बाद अपने बच्चों को यहीं रखेगी भाई। तो चलो भाई, शाम की 5 बज रही है। मेरी और मामा की तैयारी है मार्केट जाने की, क्योंकि आज पत्तल भी लानी है, डिस्पोजल भी लाना है, बहुत सारा सामान लाना है। कल 13वीं है तो बहुत सारे लोग यहाँ पितृ प्रसाद ग्रहण करने के लिए आएंगे। और आज देखो भाई, घर में कितनी रौनक छा रखी है भाई, सभी लोग यहाँ तो बहनें ज्यादा दिखाई दे रही मेरे को। चलो भाई, सभी काम करो, ऐसे मत रहो खड़े, काम पे लगो सब, ठीक है? और मैं और मामा जी चलते हैं सामान के लिए। तो चलो भाई, फाइनली धनु के पास पहुंच गए और बाकी भाई आज से और कल तक धनु बहुत साथ देने वाली है। न जाने कितने राउंड इस पे जाना पड़ता है मार्केट तक। बाकी देखो भाई, कमर मार्केट से भी धूप चली गई है। तो चलो भाई, इस वाली दुकान से सामान पैक करवाते हैं। अब देखिए जी, पहाड़ों में आपको पुराने मकान बहुत कम देखने को मिलेंगे, कुछ ही मकान पठाली वाले दिखाई दे रहे हैं। और बाकी ठीक सबसे ऊपर वाली छोर पे देखो भाई, यहाँ किसी ने बहुत जबरदस्त मकान बना रखा भाई, यानी कि जितने भी शहरों में मकान बनते हैं उन सब का मॉडलाइजेशन पहाड़ों में भी आ रहा है भाई। तो चलो भाई, सारा सामान पैक कर लिया और बाकी सबसे डिफिकल्ट काम है इसको बाइक पे ले जाना भाई। स्कूटी होती तो स्कूटी पे चले जाते, लेकिन बाइक पे भाई मामा जी को ही पकड़ना पड़ेगा पीछे से इसको। और सूर्य देव की जो आखिरी किरण दिखाई दे रही थी वो भी पहाड़ी के पीछे जा चुकी है। चलो भाई, सामान भी पीछे बाइक पे रख दिया और बाकी निकल पड़े आप घर के लिए। और सड़क में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं भाई, खेलो खेलो, शाबाश शाबाश। साथ में भाई यहाँ पशु भी अपने घर के लिए वापस आ रहे हैं। चलो फाइनल धनु को पार्क लगा दिया है और अभी जो हमने सामान लाए, टमाटर लाए, आटा लाया, डिस्पोजल लाए, पत्तल लाए, और भी जो सामान है वो कल लाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके सामान की याद आती है भाई। और ये जो पितृ कार्य होता है इसमें सिर्फ टमाटर और जीरे का तड़का दिया जाता है, प्याज लहसुन बिल्कुल भी यूज नहीं होता भाई। तो चलो भाई, मार्केट से मैंने और छोटे मामा जी ने सामान भी ला दिया है कल के लिए। और बाकी यहाँ अंदर की बात करें तो भाई यहाँ किचन का डिपार्टमेंट दीपिका ने संभाल रखा है। लाइट तो नहीं आ रही है और बल्ब के हाल भी बेहाल हो रखे, क्योंकि इस वाले कमरे में धुआं ज़्यादा चलता है भाई, क्योंकि यहाँ लकड़ी वाला चूल्हा भी बना रखा है तो इसी पे खाना बनता है। और रात को कुछ लोग यहाँ सोते हैं, कुछ लोग दूसरे वाले रूम में सोते हैं। हाँ जी हेलो, तो अब कब जाओगे अपने ससुराल? तो ये भी 1-2 दिन में जाने वाले, अब नहीं जाना ही पड़ता है भाई। अब लगा कुछ साल पहले यहाँ धाक से रहती थी, इस चूल्हे पे एक्सपेरिमेंट करती रहती थी, कभी इसको मिट्टी से पोतती थी, कभी इस चूल्हे को इधर साइड लाती थी, यहाँ पे बनाती थी, लेकिन अब वो सारी मरोड़ खत्म नहीं, क्या करें, इसीलिए बहुत लड़की पराई हो जाती नहीं। और अब तो इस बार नाना जी भी नहीं अब यहाँ, अब तो इस घर में ज़्यादा सोना सोना लगेगा नहीं। चलो खैर, तूने तो अपने ससुराल जाना है, नानी को होगी यहाँ ज़्यादा दिक्कत अब। हाँ हाँ, आज बहुत सारे लोग हैं ना, और पिछले 10-11 दिन से बहुत सारे लोग थे यहाँ, तो इस वजह से ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था। लेकिन अब तो ज़्यादा उदास लगेगी नानी को यहाँ, क्योंकि अनीता भी नीचे चले जाएगी नहीं हमारे साथ, और ये भी अपने घर चले जाएगी नहीं रे।
छुटकी। हाँ तो अनीता इसको घुमा रही बाहर, नहीं तो रो रही है। और दीपिका लगी यहाँ काम पे। चल चल शाबाश शाबाश, लगे रहो मुन्ना भाई। और बाकी में समय अभी शाम की 6:05 हो रहे हैं और चूल्हे के ऊपर मस्त करके यहाँ कढ़ाई भी चढ़ा दी है। और क्या बन रहा है आज सब्जी में? लौकी की सब्जी, हरी सब्जी। अरे वाह, ये तो ऐसा बता रही जैसे होटल का मेन्यू होता है भाई। तो चलो भाई, यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी तो हरी सब्जी बन रही है इस पर थोड़ी देर में। तो मस्त करके हरी सब्जी का स्वाद लेंगे आज। और भाई ठंड इतनी ज़्यादा है कि बिना आग का यहाँ पर नहीं बैठा जा रहा भाई। जब से धान की लवाई मंडाई हुई उसके बाद तो ठंड बढ़ गई पहाड़ों में। हाँ, और इसने जो स्वेटर पहन रखी इसको तो ज़्यादा ही लग रही ठंड। सिर दर्द भी हो रहा है। ओ बाबा, इसको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ होता रहता है भाई। आज इसको सिर दर्द हो रहा है। चल ठीक है ठीक है, अब इसका पास मत पकड़। और साथ में ये देखो, ये ला रखी हरी सब्जी। किस चीज़ की सब्जी है वो? हाँ, तो ये है राई। राई के पत्ते से बनेगी आज कापली। क्यों? हाँ, तो आज हरा साग बनेगा मैं मस्त करके। माफी चाहता हूँ, मैं उसको सब्जी बोल रहा हूँ, एक्चुअली उसको सब्जी नहीं, उसको साग बोलते हैं। यानी कि राई का साग बनेगा आज। ठीक, यहाँ देखो भाई, अनीता उसको आधे घंटे से अपनी पीठ पे घुमा रही है। यहाँ देखो, इसको हमारी लोकल भाषा में बोलता है घूंगी खिला रही है। ये देखो, ये इसके पीठ पे ही सो गई भाई। हे, और उसे को नींद आ गई तो इसको भी अब सुला देते हैं नीचे कहीं पे। तो यहाँ पर तो हरा साग बन रहा है। ठीक सामने की बात किया तो अनीता सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना रही है। अब देखिए जी, समय 6:38 हो रहे हैं। धीरे धीरे करके दिन भी अब छोटे होते जा रहे हैं। पहले 7:30 पौने 8 बजे तक रात पड़ती थी, लेकिन अब 6:30 बजे ही रात पड़ रही है। और इस घर का सहारा मात्र एक यहाँ पर जो सोलर लाइट लगी हुई है, इसी से भाई यहाँ थोड़ा उजाला रहता है। और जितनी भी आपको ये सारी लाइट दिखाई दे रही है सोलर लाइट, और कुछ लोगों ने अपने घर में चार्जिंग बल्ब लगा रखे हैं। और जैसे मैंने लाइट की तारीफ की वैसे भाई साहब लाइट भी आ गई भाई। और भाई मीटर को हरे रंग में देखते ही भाई साहब मुझे पता चल जाता है कि लाइट आ चुकी है। और यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ कितने सारे लोग बैठे हैं भाई। ओ भाई साहब, हाँ भाई बैठे हो, बन गए चाय? तो हमारे घर में ठीक ठाक मुख्य अतिथि है भाई, मेहमानों की कमी नहीं हमारे घर में। ये तो सिर्फ आधा है, इससे आधा और बगल वाले रूम में ने। चलो ठीक है ठीक है, सब बैठ रखे चाय के इंतजार में। हाँ ठीक है ठीक है। और यहाँ पर भाई साहब थोड़ा धुआं भी लग रहा है। और यहाँ पर मामा जी के लिए चाय आ गए भाई। मामा आ गए चाय, और साथ में बिस्किट भी आ गया। हाँ, ये तो छोटे बच्चे का बिस्किट टपा रखा मामा ने। हाँ, जिस उम्र में अपने बच्चों के लिए बिस्किट लाने थे उस उम्र में मामा जी अभी बिस्किट खा रहे हैं भाई। और बाकी आज 12वीं तो निपट गई है, कल है 13वीं, तो कल सारे लोगों का खाना यहाँ होगा। तो सुबह माँ जी और रुपेश भी यहाँ आ जाएंगे। तो चलिए जी, आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ, क्योंकि मुझे अभी एडिटिंग भी करनी है। और सबसे ज्यादा दिक्कत है कि यहाँ लाइट कभी भी जा सकती है भाई, इन्वर्टर है ही नहीं यहाँ। तो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने पहाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगुणा मिलता हूँ अगले एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।